नमस्कार दोस्तों, आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में हम दक्षिण मुखी मकान में जो लोग रहते हैं या दक्षिण मुखी मकान जो बनाने जा रहे हैं उसमें सेफ्टी टैंक कहाँ रखें, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान के इस सीरीज में एक एक पहलू पर हम विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारे प्रिय दर्शक हैं उनके शंका, उनके संदेह, उनके मन में जो दुविधा चल रही है उसको हम दूर कर रहे हैं। सेफ्टी टैंक जो कि एक ऐसा टैंक है जिसमें हर हमेशा पानी स्टोर रहता है, गंदगी स्टोर रहता है, अर्थात वह नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। हम देखें कि कैसे हम इसकी एनर्जी को किस जोन में रखें ताकि आपको ये जो अर्थात दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले हैं उसको हानि नहीं पहुंचा पाए। तो दक्षिण मुखी मकान के लिए जो सेफ्टी टैंक के बारे में हम बता रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ध्यान से पूरा वीडियो देखें, आपको तभी समझ में आएगा। एनर्जी में वास्तु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी हम घर बनाते हैं तो घर में सभी चीज का प्रॉपर जोन में होना आवश्यक है। 5 तत्व जो हैं, पांचों तत्व बैलेंस हो तभी आपका वास्तु कार्य करता है। वास्तु परफेक्ट घर के लिए आपको प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। आपने पूरे वास्तु से बना दिया, लेकिन वास्तु के कुछ पहलू जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में उस घर में निवास करने वाले व्यक्ति कभी भी अपना जीवन सुखमय नहीं बिता सकते हैं। तो हम सभी पहलू को देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। सेफ्टी टैंक जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह अग्नि जोन में नहीं चला जाए। अग्नि जोन अर्थात 135 डिग्री से लेकर के लगातार 225 डिग्री तक या उसके और आगे 11 डिग्री तक कभी भी जो है सो सेफ्टी टैंक इस जोन में नहीं बनाना है आपको, क्योंकि यह अग्नि का जोन है, ठोस जोन है। क्योंकि अग्नि और पृथ्वी के दोनों जोन में यह आता है। अगर वहां हम किसी प्रकार का गड्ढा, सेफ्टी टैंक गड्ढा ही होता है और उसमें पानी का स्टोरेज बनाते हैं तो वह बहुत ही आपको आगे चल करके प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। प्रॉब्लम क्या क्या कर सकता है, इस पहलू को देखें। यह प्रॉब्लम ये कर सकता है कि आपके अंदर विल पावर की कमी हो जाएगी, डिप्रेशन आने लगेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जो जमा पूंजी है वह भी खर्च होने लगेगा दवा दारू में, हॉस्पिटल में, और कोर्ट कचहरी का भी मामला आपके सामने आने लगेगा। रिलेशन आपके अच्छे नहीं रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं रहेगा। तो ये सारा पहलू इसके दोष उत्पन्न होते हैं। तो हम सेफ्टी टैंक इस जोन में भूल करके भी नहीं बनाना है। अब डिग्री से देखें कि आपको 135 से 125 डिग्री में नहीं बनाना है, 125 डिग्री से 227 डिग्री तक में नहीं बनाना है। 227 डिग्री के बाद आपको सेफ्टी टैंक के लिए सोचना है। अब सेफ्टी टैंक कहाँ बनाना है, केवल 2 जगह सेफ्टी टैंक परफेक्ट कहलाता है। आप वायव्य कोण में चले आए। वायव्य कोण जो है पश्चिम और उत्तर के मिलन के कोण को कहते हैं वायव्य कोण। तो वायव्य कोण से नैऋत्य कोण के तरफ जो दीवार है आपका, उसे 9 भाग में बांट दें
और जब 9 भाग में बांटेंगे तो वायव्य कोण से ठीक एक पद छोड़ करके, अर्थात वायव्य कोण का जो आपने पद छोड़ना है वह, जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि वह दीवार आपका 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का मतलब कि वायव्य कोण भी उसमें 10 डिग्री का आ गया। तो 10 डिग्री से छोड़ करके आपको 10 से 20 डिग्री के बीच में जो नैऋत्य कोण की तरफ जा रहा है उधर आपको सेप्टी टैंक बनाना है। यह चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो यह सेप्टिक टैंक के लिए सबसे परफेक्ट जोन है। दूसरा है कि वायव्य कोण से उत्तर की तरफ आप जाएं ईशान कोण तक, इस दीवार का भी 9 भाग करें और 9 भाग करने के बाद जो वायव्य कोण से 2 जोन को छोड़ना है, 20 डिग्री छोड़ देना है। किधर जा रहे हैं? वायव्य से ईशान की तरफ। तो 20 डिग्री छोड़ने के बाद आपको 20 से 30 डिग्री के बीच में जो चित्र में आप देख रहे हैं उसमें आपको सेप्टी टैंक बनाना है। यह 2 जोन ही है जो सेप्टी टैंक के लिए परफेक्ट है और यहाँ आप सेप्टी टैंक बना सकते हैं। ब्रह्म स्थान में नहीं बनाना है, ईशान कोण में नहीं बनाना है, उत्तर में नहीं बनाना है, पूर्व में नहीं बनाना है, अग्नि कोण में नहीं बनाना है, दक्षिण में नहीं बनाना है, नैऋत्य कोण में नहीं बनाना है और पश्चिम में नहीं बनाना है। ये सारे जोन का हम विश्लेषण कर रहे हैं। अर्थात आपको 45 डिग्री पर नहीं बनाना है, 90 डिग्री पर नहीं बनाना है, 135 डिग्री पर नहीं बनाना है, 180 डिग्री पर नहीं बनाना है, 225 डिग्री पर नहीं बनाना है, 227 डिग्री पर नहीं बनाना है। तो ये सारे जगह पर आपको नहीं बनाना है। सेप्टिक टैंक जो आपको उचित स्थान है उसके बारे में हमने विश्लेषण बनाया है। इसमें ध्यान रखें कि जो हम डिग्री की बात कर रहे हैं 10 डिग्री 20 डिग्री या यह फीट के आधार पर है। प्रत्येक भुजा का उदाहरण जो हमने लिया है फीट लिया है, 90 फीट है। 90 फीट का 9 भाग में करना है और 2 भाग छोड़ करके 1 भाग छोड़ करके बनाना है। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है और सरकारी आपका जो बना हुआ है कॉलोनी का ड्रेनेज बना हुआ है तो आप कहाँ जोन में शामिल करेंगे? तो इसका निकास जो आपको है यह SSW जोन में डालना है। SSW जोन अर्थात दक्षिण दक्षिण पश्चिम के जोन में निकास निकालना है, क्योंकि वहाँ टॉयलेट भी आप बना सकते हैं। टॉयलेट का निकास इसी जोन से आपको बाहर निकालना है। तो यह जो है हमने सेप्टिक टैंक के बारे में बताया और टॉयलेट के बारे में भी बताया है पिछले वीडियो में, और इसमें भी बता रहे हैं कि SSW जोन में आपको जो है सो टॉयलेट बनाना है। अर्थात आप समझें कि 225 डिग्री से दक्षिण की तरफ अगर अग्नि कोण की तरफ आते हैं 11 डिग्री और छोड़ दें तो इसका मतलब है कि 210 डिग्री के से आसपास आपको बनाना है। 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर। तो ये जोन आपका परफेक्ट है और इसमें आप शौचालय और उसका सेप्टिक निकास भी कर सकते हैं। लेकिन सेप्टिक टैंक आपको उसी स्थान पर बनाना है। यह वीडियो दक्षिण मुखी मकान के लिए भी है और दूसरे दिशा के लिए भी है कि वहाँ पर सेप्टिक टैंक कहाँ बनाएं। तो सेप्टिक टैंक के बारे में हम बता रहे हैं कि इस जोन में आप सेप्टिक टैंक बना करके और आप पूरा वास्तु से अपना मकान बना सकते हैं। हम डिग्री इसलिए बताते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हों और कंपास से देख करके आप परफेक्ट अपने से भी निकाल सकते हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा कि दक्षिण मुखी मकान में हम शौचालय कहाँ कहाँ रखें और उसका दिशा किस ओर रखें। अर्थात शौचालय करते वक्त में जो है टॉयलेट करते वक्त में हमारा दिशा कैसा हो, किस ओर हो मुख, यह चीज़ पर हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि एक एक पहलू को ले रहे हैं, बारीकी से समझें। पूरा वीडियो देख करके, एक से अनेक वीडियो इसमें दिया हुआ है। आप अगर परफेक्ट दक्षिण मुखी मकान में बनाना चाहते हैं तो आप जा करके इसको देख सकते हैं। दक्षिण मुखी मकान का नक्शा कैसा होगा इस पर भी अगला वीडियो आएगा और यह आपके लिए परफेक्ट होगा। ठीक है,
लेकिन आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना पूरा डिटेल भेज दें, तो परफेक्ट उसमें हम सारा चीज़ आपको बता करके भेज सकते हैं। ठीक है जी, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।